करीम, आपका स्वागत है WND5G चैनल में। आज तीसरा अफसाना है जिसका नाम कटी हुई शाख है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, कटी हुई शाख। जब इस कहानी को पूरा समझ जाएंगे तब हमें जो है समझ में आ जाएगा इसका कटी हुई शाख नाम क्यों है। आइए पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? कमर जहाँ। कमर जहाँ एक औरत है। तो उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1951 और 52 में। ये हम दोनों इसलिए दे दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका अगर आ जाए तो एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। क्योंकि 1951 दे तो ठीक है, 52 भी दे तो ठीक है, ठीक है। और 1951-52 में समस्तीपुर ज़िला मरदूमखेज गांव में बजरुग द्वार में हुई थी। कहाँ हुई थी? समस्तीपुर ज़िला मरदूमखेज गांव में हुई थी, ठीक है। और वालिद का नाम क्या था? अताउल हक था, ठीक है। उनका ख़ानदान जो था एक इल्म अदब की से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। कमर जहाँ पटना आ गई, जैसे कि कमर जहाँ की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 8, 9, 10 वो के उसके आबाई गांव में हुई थी, आबाई वतन में हुई थी, खुद के गांव में हुई थी। लेकिन जब वो पटना यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ से वो MA किया और 1966 से वो अफसाना लिखना शुरू कर दिया, जिसमें से 1966 में उनका पहला अफसाना जुनून वफा शाया हुआ, मतलब छपा, ठीक है। वो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक वो लेक्चरर बन गई। उस कॉलेज में सुंदरवती, जिसको हम लोग SM कॉलेज के नाम से जानते हैं, तो उस कॉलेज में वो लेक्चरर बन गई और कैरियर का आगाज किया। तो उर्दू में तरक्की करके वो भागलपुर यूनिवर्सिटी की सदर, उर्दू डिपार्टमेंट की सदर बन गई, ठीक है। तो उर्दू डिपार्टमेंट की सदर बन गई। उन्होंने 3 अफसानी मजमूए लिखा है जिसका नाम है चारागर। कब शाया हुआ था? 1983 में शाया हुआ था। अजनबी चेहरे 1991 में शाया हुआ था। और याद नगर, इसका कोई डेट नहीं था, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो अफसाना निगारी के साथ अलावा ये तनकीद निगारी भी थे। जैसे वो अफसाना लिखा करती थी उसी तरह वो जो है क्रिटिसाइज भी करती थी, ठीक है। नुक्ता चीनी, क्या गलत है क्या सही है, इसकी जांच परख करती थी वो, ठीक है। तो आइए इसमें जो कटी हुई जो शाख है, इस अफसाना का जो नाम है, तो कमर जहाँ इसमें एक लड़के की ऐसी बात बताती है जो वो लड़का जो है अपने इलाका से बोर हो चुका था। वो अपने इलाका में बोर हो चुका था, वो कहीं और जाने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वो किसी वजह से निकल नहीं सकता था। तो एक दिन वो सोचा कि मैंने आला तालीम और इतनी डिग्रियां सिर्फ इसलिए की है कि अपना चप्पल को खियाता रहूं। तो उसे किसी ने सजेशन दिया कि तुम जो है वहाँ चले जाओ, ये होगा वो होगा। तो अब जो वो जो है अपना वीज़ा बनाने के लिए पूरा जो तैयार हो गया। जब उसका वीज़ा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। खुश होने के बाद जो है वो अब निकल गया, अपने घर को छोड़ करके निकल गया। जबकि उसके घर में उनके वालिद साहब बीमार है, उनकी माँ बीमार है, लेकिन सबको छोड़ करके वो अपने जो है निकल पड़ा। निकलने के बाद जो है उसे ख्याल आया कि मैं तो कुएं का मेंढक था, हसीन नज़ारा तो यहाँ है। जैसे होता है कुएं के मेंढक को अगर जो है किसी समंदर में रख दिया जाए तो वो पागल सा हो जाता है। तो वो जब जा रहा है, सफ़र कर रहा है, वो सफ़र करने के दौरान जो है वो एक फ़्लाइट पर जाता है। जब एयरपोर्ट पर वो अपने फ़्लाइट का जब इंतज़ार कर रहा था, जब वो एरोप्लेन पर बैठता है तो वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे को देखता है। जो उनकी जो एयर होस्टेस होती है, जब उनके पास आती है, मुस्कुराती है और खातिरदारी करती है, तो वो बस उसी में ये सोचता है कि ये जन्नत की हूर यहाँ कहाँ से आ गई, इस तरह के अल्फाज बोलता है वो। तो वो जब वो मुस्कुराती है तो वो जो उस पर जो है थोड़ा सा लट्टू हो जाता है। लेकिन उससे धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, जब वो एयर होस्टेस जब बगल वाले बूढ़े के पास जाती है तो उसके पास वही मुस्कुराहट देती है। तो उसे समझ में आया था कि ये जो है, ये जो मुस्कुराहट जो है इसके जहाँ पे आम है, तो ये किसी के लिए नहीं, खास नहीं है। तो उससे जो उतना जांच परख भी नहीं था। तो वो जब विदेश में किसी दूसरे विदेश में पहुँच गया तो वो 2 साल वहाँ में रहने के बावजूद भी वहाँ के रहन सहन को देखता रहा। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, एक तड़प, एक दर्द हो रहा है कि मैंने अपने परिवार को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो जो है उसका एक दोस्त रहता है असद। लेकिन कमर जहाँ जो है इस कहानी में जिसका किरदार है उसका नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त का नाम बताया जिसका नाम था असद। तो असद से पूछा कि ये लोग एक मशीन की तरह यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा क्यों? तो असद ने कहा कि ये शहर के इलाके हैं, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और किसी कोई मतलब नहीं रहते।
तो वो उसने कहा कि यहाँ के लोग तो रोबोट बन गए, रोबोट के जैसे काम करते हैं और कुछ नहीं, कि बस घर जाते हैं तो वहाँ जो है अपने बीवी बाल बच्चों को सोया हुआ देखते हैं और उनके जागने से पहले वो उठ करके काम काज में चले जाते हैं। ये ऐसी कोई ज़िंदगी है? तो उसे जो है उसके जब पता चलता है उस आदमी को कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो वालिद का इंतकाल होने के बाद जो है वो ठीक से रो भी नहीं सकता था। तो ऐसी हालत में वो सोचता कि मैं अब अपने वतन जाऊँ, अपने इलाके जाऊँ, अपने गाँव जाऊँ। तो ऐसी हालत में वो जब आता है तो वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ से अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो देखता क्या कि वही आम का पेड़, आम का गाछ है और जो है शरीफे का गाछ है, कुछ भी नहीं बदला, कि माँ उसकी वैसे ही चारपाई पर से खांस रही है। जब वो आया तो वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ के लोग जो है अपना लेंगे। वो पहले जैसा अपनायत खोज रहा है, लेकिन उसे वो पहले जैसा अपनापन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो हालात पर जो है अपने घर बार को छोड़कर चला गया था, अपनी माँ को छोड़कर चला गया था, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को छोड़कर चला गया था। तो ये एक ऐसी है कि अगर टूटी हुई टहनी को वापस अगर जोड़ा जाए तो वो नहीं जुड़ सकती। इसी तरह अगर तुम जो है हालात पर जो छोड़ के गए थे तुम्हें भी अब जो है फिर से वो पहले वाला प्यार नहीं मिलेगा। तो वो जब देखता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो खूब ज़्यादा रंज अफसोस होता करता है। उसे लग रहा था कि मेरे घर के लोग मुझे अपना लेंगे, लेकिन एक माँ होती है कि अपने जिगर के टुकड़े को अपना ही लेती है। तो उसकी ज़िंदगी जो है टूटी हुई टहनी कैसी हो गई थी। तो इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा कि मैं जो हालात पर अपने घर वालों को छोड़कर चला गया था, इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो इससे कोई भी सवाल आए तो आप लोग जो है इससे लिख लेंगे। ज़्यादातर सवाल किए जाएंगे। एक सवाल इससे आ सकता है कि कटी हुई शाख के बारे में आप कुछ बताएं, तो आप जो है इस पर कुछ बता देना है। और ज़्यादातर जो है कमर जहाँ पे कुछ भी आए तो आप बता देना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके अगली वीडियो में।